सभी नगर परिषद में और गांव में इस तरह की नदी पाठशाला की जरूरत है। चला जामुया नदी का जो कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र का समाज जल बिरादरी और महाराष्ट्र सरकार जो मिलके पूरे महाराष्ट्र में चला रहे हैं, उसका लक्ष्य है कि महाराष्ट्र की नदियों से हम सबका दिल दिमाग जुड़ जाए। भारत को बाढ़ मुक्त करना है तो नदी जोड़ से नहीं होगा। भारत का समाज जब नदियों से जुड़ जाएगा तो भारत बाढ़ सुखाड़ मुक्त होगा, महाराष्ट्र बाढ़ सुखाड़ मुक्त होगा, कोंकण बाढ़ सुखाड़ मुक्त होगा और चिपलून बाढ़ सुखाड़ मुक्त होगा। यदि चिपलून को बाढ़ सुखाड़ मुक्त करना है तो जिस तरह से ये परिषद हुई, 3 दिन तक यहाँ के शिक्षकों ने, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर चिपलून को बाढ़ मुक्त करने का उपायों पर दिल खोल के बात की। आपने अपने एसडीएम को सुना, आपने अपनी परिषद के सीईओ को सुना और इस परिषद में आए सब लोगों को सुना। सबके मन में एक ही भाव है कि महाराष्ट्र की नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर अविरल निर्मल बनकर बहे। जिस दिन महाराष्ट्र की नदियां शुद्ध सदा नीरा होकर अविरल होकर बहेगी, महाराष्ट्र फिर से महाराष्ट्र बन जाएगा। महाराष्ट्र को यदि सचमुच एक समृद्ध राज्य बनना है तो बांध बनाने से नहीं होगा। हिंदुस्तान के 42% बांध अकेले महाराष्ट्र में है, फिर भी सबसे ज्यादा लोगों की आत्महत्या बेपानी होकर महाराष्ट्र में होती है। क्यों होती है? क्योंकि पानी के साथ, क्योंकि नदियों के साथ हमारा दिल दिमाग नहीं जुड़ा। ये लोगों के दिल और दिमाग को नदियों के साथ जोड़ने की एक पाठशाला है। मैं आज आपसे इतना ही कहूंगा कि चिपलून की नदी पाठशाला ने सर्वसम्मति से ये तय किया है कि अब जो भी नगर परिषद चाहेगी, जो भी गांव पंचायत चाहेगी, वहां पर जल बिरादरी और चला जामुया नदी से जुड़े हुए जल प्रहरी, नदी प्रहरी जाकर इस तरह की कार्यशालाएं करेंगे और ये कार्यशालाएं बाढ़ सुखाड़ मुक्ति की युक्ति सिखाएंगे। कोंकण इस देश का सबसे पानीदार क्षेत्र है। 300 सेंटीमीटर से लेकर 350 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल है, लेकिन कोंकण के पास अपने जो पानी के बैंक हैं, वो नदियों के चरित्र को, नदियों के प्रवाह को, नदियों के जो अधोभूजल के स्रोत हैं, उनको देखकर काम नहीं हुआ। इसलिए जब भी पानी रुकता है तो नदी सूख जाती है 24 घंटे। यदि वो जल संरचनाएं ऐसी जगह बनी होती कि जो अधोभूजल के स्प्रिंग्स, जो स्रोत हैं, जो दरारें हैं, जो झील हैं, उनके ऊपर होती तो आपकी नदी अपने पानी से शुद्ध सदा नीरा होकर साल भर बहती रहती। इसलिए कोंकण में और चिपलून में अपने जो वाटर बैंक हैं वो ऐसे बनने चाहिए जिससे नदियों को शुद्ध सदा नीरा बनाए रखने की क्षमता उनमें हो। यदि वैसा होगा तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा पानी है, उस एक्स्ट्रा पानी को आप भले ही दूसरी जगह ले जा सकते हैं, या फिर जो आपका एक्स्ट्रा पानी है उसको अपना बैंक बना लीजिए ना। वो यदि आपके पास अपना बैंक होगा तो फिर डैम में से नीचे आने के बाद
को ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जिससे आपकी नदी बजाय ऊपर का गेट खोलने के धरती के नीचे से बहती रहे। जब नदियां धरती के नीचे बहती हैं तो उसमें सूरज चोरी नहीं करता पानी की, आपका एवोपरेशन लॉस नहीं होता, आपका जो पानी है वो बैंक की तरह पेरेनियल स्रोत बना के आपको पानीदार बनाए रखता है। नगर परिषद को, चिपलून जिला प्रशासन को, चिपलून उप विभागीय अधिकारी को सबको बधाई देता हूँ कि ये काम उन्होंने मिलके लोगों के साथ किया। हमारा सुमन पांडे इस काम में हमसे इस काम में लगा रहा। ऐसे काम हमेशा सब जगह होने चाहिए।